My name is Saruk. My son is not Churchy. My name is Saruk. My son, my beta is not Churchy and Ganjeri. My name is Saruk. My son is not a Churchy and Ganjeri. Not Ganjeri. नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। यही तो मैं कह रहा हूं कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकायदा खामोखा इतना बड़ा विल, इतना बड़ा वकील करके बैठे हुए हैं। उनका तो ड्रीम कर दिया। 24 साल पहले 1997 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था मिस्टर किंग खान ने कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा वो तमाम काम करे जो मैं नहीं कर पाया, वो तमाम काम करे। मैंने अय्याशी नहीं की, मैं चुम्मा चाटी नहीं किया, मैंने बेडशीट टाइट नहीं किया, मैंने वाइट पाउडर नहीं दिया, ये तमाम चीज़ें नहीं कर पाया। वो तमाम चीज़ें मेरा सन आर्यन करे। एक सिमी ग्रेवाल इंटरव्यू में उन्होंने कहा था अपनी पत्नी गौरी खान के साथ बैठ के, अब गौरी खान भी मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, ऐसे करके उन्होंने भी सपोर्ट किया था कि हाँ, अगर इन्होंने नहीं किया ना मेरे पति देव ने तो मेरा बेटा करेगा। ये तमाम चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में कहा था 1997 में। 1997 में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू का सच बेटे ने जल्द ही पूरा कर दिया। जाहिर सी बात है, वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाया, वो बेटा लगातार कर रहा है। तो खामोखा इंटरव्यू में उन्होंने इतनी महंगी वकील कर दिए हैं। फ़ोन कर रहे हैं बेटे को कि बात करा दो, एनसीबी कह रही है बात नहीं होगी, चलो भाई एक बार बात करा दो। तो 2 मिनट के लिए, जो मीडिया में खबर आ रही है कि 2 मिनट के लिए शाहरुख खान के बेटे से बातचीत करने के लिए परमिशन दिया गया, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। पहले बातचीत में ये हुआ कि फूट फूट कर आर्यन खान रोने लगे। 30 से 40 सेकंड तो सिर्फ रो रहे थे और सिर्फ कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन आर्यन खान को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आर्यन खान को कह देना चाहिए था कि हाँ, मैंने ही ऐसा कुछ किया था, क्योंकि बाबूजी का सपना था भाई। 97 में उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा वो तमाम चीज़ें करे कि जो मैं नहीं कर पाया, तो कह देना चाहिए था। लेकिन हर आरोपी, हर गुनहगार कोर्ट में, जेल में गिरफ्तारी के टाइम पे यही कहता है कि मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये तमाम चीज़ें होता है। यही कह रहे थे अपने पिताश्री से आर्यन खान। दूसरी बात जो बातचीत हुआ उसमें खाली फूट फूट के रो रहे थे, अफसोस जता रहे थे। जाहिर सी बात है कि शाहरुख खान को ये लग गया है कि बेटे गलत रास्ते पे जा चुका है। क्योंकि अगर एनसीबी कुछ भी ना कुछ, कोई ना कोई सबूत रख रही है, वो सबूत काफ़ी है ये संदेश बतलाने को कि उसमें ये शामिल थे। जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क कहीं मैच नहीं करता है। सतीश मानिशिंदे ने कहा कि वो तो गेस्ट के तौर पे गए थे, उनको बाकायदा कहीं पे भी कहीं कुछ पता ही नहीं था। तो ये साबित क्यों नहीं कर देती है कि समीर वानखेड़े की टीम जो है वो गलत बोल रही है, वो फेक है, वो तमाम चीज़ें साबित कर दे। और अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद अभी तक किसी ने ये साबित नहीं कर पाया कि एनसीबी झूठी है। किसी ने साबित नहीं कर पाया। कोई भी कलुकार, कोई भी, वो चाहे लिपिका पादुकोण हो, आधा कपूर हो, अर्जुन रामपाल हो, भारती हो, उनके पति हर्ष लंबाचिया हो, ये तमाम लोगों ने कहीं पे भी साबित नहीं कर पाए कि एनसीबी जानबूझ के कर रही। इवन की चिया चक्रवर्ती भी, इन्होंने भी साबित नहीं कर पाया कि हाँ वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो जानती है। पहले आंखें बंद करके बैठे हुए थे सभी लोग, सारे ऑफिसर, लेकिन अब एनसीबी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तमाम चीज़ें परत दर परत निकल रहा है। जो चीज़ें दफन था, जो चीज़ें दबी हुई थी, अब वही चीज़ें जनता जनार्दन के सामने रखा जा रहा है। लेकिन सतीश मानिशिंदे हैं,
कि कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत था उनको वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए, वो चाहते तो जहाज़ खरीद सकते थे, इतना उनके पास माल पड़ा हुआ, चाहे तो जहाज़ खरीद सकते थे, क्या ज़रूरत था ये सब चीज़ करने के लिए। ऐसे तर्क दिया उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बहुत शानदार ये है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो ज़बरदस्ती ऐसा थोपा जा रहा है उसके ऊपर में कि हाँ शाहरुख के बेटे ने ये किया है वो किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कोर्ट भी है कि ये तमाम चीज़ें देखती हैं तभी फैसला सुनाती है। पहले दिन लगा सबको कि हाँ कोर्ट में शामिल हुआ है, कोर्ट में दखल लिया है, हाजिरी हुई है। एक दिन तो है, एक दिन तो नॉर्मली किसी को आदमी को छोड़ देते हैं, लेकिन उसी एक दिन को इतनी बड़ी उसने एनसीबी ने अपॉर्चुनिटी समझा कि ये साबित कर दिया कि जानकारी और भी चाहिए, क्योंकि जो लोग 7 से 8 लोग पकड़े गए हैं, जो गिरफ्तार हैं, उन पे बहुत सारी जानकारियां निकाली जा सकती हैं। एनसीबी तो दंग थी कि आखिर ये 24 साल का 23 साल का लड़के के पास इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल सकती है। दंग थी जब उनके ऑफिसर, जो रिपोर्ट आ रहा है मीडिया में, कि दंग थी, अचंभा थी कि इतनी सारी चीज़ें निकल सकती हैं। अब वो भी एक नॉर्मल बेटा जो अभी स्टडी 22 साल 23 साल 24 साल के लड़के का क्या ज़रूरत है, लेकिन उसके पास इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। अब वो भी जो देश के कोई भी माता पिता पेरेंट्स ये अलाउ नहीं करेंगे, वो तो अचंभित थी। अब वो भी इतने धनाढ़ परिवार का लड़का, लेकिन हाँ अब किंग खान के बेटे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं पे भी ये अफसोस नहीं करना चाहिए शाहरुख खान को। ये मेरा अपना ये है कि उन्होंने खुद ही कहा था कि जब वो 3 से 4 साल का होगा तो मैं कहूँगा कि लड़कियों के पीछे जाओ, बेडशीट टाइट करो, वाइट पाउडर लो, ये तमाम चीज़ें करो यार, मैंने कुछ नहीं किया है, मौज मस्ती करो। और वही मौज मस्ती ड्रीम पूरा कर रहे हैं। वैसे बिहार में कहा जाता है कि कभी न कभी किसी न किसी के मुंह पे, जुबान पे माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं। और वही हुआ कि सोचिए कि आखिर इस तरह की कोई माता पिता के सपना हो कि मेरा बेटा जैसे 3 से 4 साल का होगा, या जैसे ही वो हल्का सा जवानी की तरफ पहुंचेगा, वो तमाम काम करे जो मैं नहीं कर पाया। अब वो भी ऐसा नहीं कि पैसा उड़ाना, लंदन घूमना, पेरिस घूमना, इंजॉयमेंट करना, गरीबों का सेवा करना, किसी का घर बनवा देना, किसी गरीब बच्चों को स्टडी में एडमिशन करवा देना, स्कूल का पैसा दिलवा देना, इस तरह की सोच नहीं। मैं वो तमाम चीज़ें नहीं कर पाया इसलिए वो करें, अय्यासी, बेडशीट टाइट, वाइट पाउडर लेना, ऐसा ड्रीम आप पूरा कर दिया है। तो भाई इसमें इतना महंगा वकील क्या करने की ज़रूरत था। वैसे भी एनसीबी साबित कर देती, आज थोड़ी दिन के बाद तो छीट ही जाते, क्योंकि वैसे भी एनसीबी पे ज़्यादा पनौती रखता नहीं है, फटाफट इल्ज़ाम थोपते रहता है और आगे भेजता रहता है। कहाँ देखा इतना सारे कॉलूकार लोग पकड़े गए, फटाफट उनको रखा, जेल कुछ दिन रखा, उसके बाद भेजा कि चलिए अब घर निकलिए। लेकिन तो भी आदत से मजबूर है। इतने सारी घटना हुआ उसके बाद भी आर्यन खान या उनका परिवार या कोई भी कलाकार ये नहीं समझ पाया कि समीर वानखेड़े इतने एक्टिव रहते हैं। लेकिन जानकारी दूंगा कि आखिर आने वाला जो मेरा एपिसोड है कि ये कैसे तमाम चीज़ें प्लानिंग हुआ और समीर वानखेड़े साहब उस जहाज पे कैसे पहुंचे। ऐसे तमाम खबरों पर तिवारी भैया की नजर आ गई। तब तक ले देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लव।